You guys smoke? Tell me honestly. No. No, you? No. No. बाकी ऐसा ही है कुछ हमारे कैबिन का इंटीरियर। तो भाई फाइनली अपना डोनर आ चुका है और अपना चिकन रोल वाले हैं, मामू लोग हैं, अभी पकड़ ना ले। कक्का मेरा गेम बजेगा, मुझको इतना कॉन्फिडेंस है। बट जो बूढ़े लोग हैं ना, वो लोग तो भाई तुमको देखते रहेंगे जब तक तुम पूरा उनके विजन से नहीं चले जाते हो, तुमको देखते रहेंगे। फाइनली हम निकल चुके हैं अपने आखिरी दिन की एक्सपेडिशन पे। आखिरी दिन यानी अस्ताना का आखिरी दिन। तो नींद तो बड़ी अच्छी आई, नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आराम से 8 घंटा सोया ताकि कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद आराम से उठ गया 7-8 बजे और पैकिंग वैकिंग कर लिया, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन अस्ताना का और हम निकलेंगे यहाँ से सीधा वापस अलमाटी के लिए। और 6 घंटा अलमाटी में रहने के बाद हमारी फ़्लाइट है लगभग 12:30 बजे की आज। यहाँ पे धूप सिर्फ नाम की है भाई, धूप सिर्फ रोशनी है, लाइट है, गर्मी उससे कुछ नहीं आ रही है। यहाँ पे टेम्परेचर अभी -2 है। कोई कहेगा बताओ धूप, अभी हमारे इंडिया में क्या होता है, धूप निकल के मतलब गर्मी होने लगी। और हम चल रहे हैं अतरायु ब्रिज, जो यहाँ पे सुना है बड़ा फेमस ब्रिज है, मछली के शेप का है। तो दिखाते हैं आपको विजुअल्स वहाँ के कैसा है अस्ताना का अतरायु ब्रिज। ये देखो, ये है फुल बर्फ वाला रास्ता, मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। कितना मस्त लग रहा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बर्फ के बीच में पेड़ ही पेड़। अभी मैं आया हुआ था इस वक्त इशिम ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और मतलब मुझे पता है क्या दिखा, एक घर जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा पूरा उल्टा बना है भाई। उस पर कार जो पार्क करी ना वो भी उल्टी करी हुई है, दिखाता हूँ। मतलब ये जो घर बना है ना भाई, पूरा का पूरा उल्टा है, उल्टा घर। और घर के अंदर का सामान भी उल्टा है, मतलब वो बेड वेड लगा हुआ है वो भी पूरा उल्टा है, कार भी उल्टी लगा दी है। तो चलते हैं अतरायु ब्रिज पे, करते हैं चढ़ाई स्टार्ट और देखते हैं कैसा सीन है ब्रिज के ऊपर से। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे बतानी थी कि अस्ताना में जब आप आओगे ना, तो जैसे कहते हैं ना अलमाटी में आपको कोई इतना देखेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा। आई नॉट से इग्नोर, कॉज इग्नोर इज़ अ डिफरेंट वर्ड, बट कोई आपको ध्यान नहीं देगा, अपने काम से मतलब रखेंगे, कोई किसी पे ध्यान नहीं देता। बट अस्ताना में मैंने नोटिस किया कि लोग आपको घूरते हैं, पता नहीं क्यों, और ऐसा फेस बना के घूरेंगे ना, ऐसा लग रहा है कि गुस्से में हो। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी। तो वही मुझे को समझ नहीं आता कि भाई वो खुश हैं कि टूरिस्ट उनके शहर में आया है या फिर गुस्सा है। और जैसे जो यंग लोग हैं वो तो उतना नहीं देखते, बट जो बूढ़े लोग हैं ना, वो लोग तो भाई तुमको देखते रहेंगे जब तक तुम पूरा उनके विजन से नहीं चले जाते हो, तुमको देखते रहेंगे। ये देखो इशिम रिवर पूरी की पूरी जमी हुई है, मतलब कहीं कहीं पे पानी पिघल रहा है, बट मोस्टली वो पूरी जमी हुई है। और वो बिल्डिंग तो और भी प्यारी लगती है, सबसे यूनिक लगती है जब उस पर धूप गिरती है, क्योंकि वो पूरी येलो कलर की है। ये वाली बिल्डिंग पूरी येलो कलर की है। और ये पूरे मैंने अच्छे नोटिस किया कि यहाँ पे जो घर है ना, जो बिल्डिंग्स है, वो पूरी ऑलमोस्ट जैसे एक एरिया में है ना, तो पूरी एक ही कलर की होगी। ऐसा नहीं कि कोई बिल्डिंग अलग कलर, कोई बिल्डिंग अलग कलर, सब पूरी एक ही कलर। जैसे ये देखोगे ना, ये पूरी क्रीम कलर में है, ये क्रीम एंड ऑरेंज में है, ये येलो में है। तो भाई ये आदमी जो था ना, वो अपने साइकिल में स्पीकर लगा के आया था मस्त पूरा, और वहीं से आगे निकल गए चलाते हुए। तो यहाँ पे बहुत कॉमन है, ऐसा आपको दिखेगा ये कल्चर। मैंने भी देखा है कि लोग अपना मतलब जो स्पीकर है ना, अपने साइकिल में लगा के चलते मस्त गाना बजाते हुए। तो इंडिया में अगर ऐसा कोई करेगा तो कहेंगे छपरी है बड़े। यहाँ पे भाई दिस इज़ रियली कॉमन, और कोई बॉदर नहीं करता, लोग इन्जॉय करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये शहर मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा शांत है। तो जहाँ पे ज़्यादा पीस होती है वहाँ लोग केओस पसंद करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा केओस होती है वहाँ लोग पीस पसंद करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही कहानी है। और ये हमारा दोस्त, हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक कज़ाक। बादल बड़े अच्छे लग रहे हैं, मतलब धूप जब पड़ती है ना तो उससे जो सिलाउट इफेक्ट पड़ रहा है ना, बड़े मस्त लग रहे हैं। और धूप भी बढ़ रही है धीरे धीरे, बट ठीक है, हमने भी इतनी तैयारी कर रखी है, 3-3 4-4 लेयर पहने हुए,
कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलते हैं, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने ब्रिज की तरफ और देखते हैं कि ब्रिज अंदर से कैसा दिखता है। इसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा लग रहा है अंदर से, मतलब आप देखोगे ना पूरा का पूरा मछली डिज़ाइन का, जो बात कहते हैं ना लोग कि भाई पूरा मछली डिज़ाइन का बनाया हुआ है ना, सच में पूरा मछली डिज़ाइन का बनाया हुआ है। ये देख रहे हो ना कितना मस्त लग रहा है, रियली ब्यूटीफुल, पूरा एकदम पूरा का पूरा मछली डिज़ाइन बनाया हुआ है एस शेप में। और इतना ही है, मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, अच्छा है नो डाउट, बट इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं और ठीक ही है। ऐसा था कुछ अस्ताना का अतराई ब्रिज। और आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है, नो डाउट आर्किटेक्चर में कुछ कमी है या आर्किटेक्चर तो रियली इम्प्रेसिव। अभी अपन नीचे पार्क भी चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि अस्ताना कजाकिस्तान में पार्क कैसा होता है। तो पार्क काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैंने बाहर से देखा आते हुए, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अभी नीचे चल के देखते हैं कि पार्क कैसा है। तो अभी हम आ चुके हैं अस्ताना का सेंट्रल पार्क और ये देखो भाई एंट्रेंस बड़ा मस्त बनाया हुआ है, मतलब एंट्रेंस आप देखोगे ना अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट वाइट सजा रखी है। आई गेस रात में तो और भी अच्छा लगता होगा। बाकी साइड में पूरी की पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई, और यहाँ पे होर्डिंग्स लगा रखे हैं एडवर्टीज़मेंट के लिए, कोको कोला। अच्छा यहाँ पे कोको कोला बहुत चलता है, मैंने पेप्सी बहुत कम देखा है, थम्स अप तो देखा ही नहीं। बाकी यहाँ पे कोको कोला और पेप्सी आपको ब्रांडेड मॉल्स में दिखेगा या तो कहीं नहीं दिखेगा। बाकी कोको कोला यहाँ बहुत पीते हैं लोग। ये देखो भाई काफ़ी अच्छा गा रहा है बंदा। यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं ना भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब मानना पड़ेगा उनके टैलेंट को। तो अभी बस मैं पार्क में टहल रहा था और सडनली मुझे एक दुकान दिख गई। यहाँ पे जो दुकान थी आजू बाजू डोनर की, तो डोनर मतलब होता है इंडिया में जैसे रोल होता है वैसे यहाँ कजाकिस्तान में डोनर बोलते हैं। मैंने ऑर्डर किया चिकन डोनर, क्योंकि सुबह जो मैंने खाया था ना वो बस ऐसे ही था, मतलब थोड़ी फ्रूट्स खा लिए और थोड़ा सा ऐसे स्निकर खा लिया, पीनट्स खा लिया। पेट मतलब लाइक मन नहीं भर रहा मेरा, भूख भी लग रही हल्की हल्की बट मन नहीं भरा। तो मैंने सोचा यार एक चिकन डोनर मंगाते हैं और एक कोक मंगाते हैं, देखते क्या होता है। पेट भरा भरा तो लगे, कम से कम थोड़ी एनर्जी है। और ये मुझे पड़ा है लगभग कुछ 1700-1800 टेंगे का, तो देखते क्या डिफरेंस रहता है अलमाटी के डोनर में और अस्ताना के डोनर में। तो भाई फाइनली अपना डोनर आ चुका है और अपना चिकन रोल। और ये जो मेरे को इसकी रोटी लगती है ना ये बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, ये जो बेस बनाते हैं। तो अभी ट्राई करते हैं। अभी तो सब्जी आई मुंह में। अच्छा, जो टेस्ट में ढूंढ रहा था ना मसालों का, बहुत टाइम से बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए मेरे को चिकन डोनर पसंद आ रहा था। काफ़ी बड़ा है, मतलब ऐसा है तो पेट तो भर ही आने वाला है एटलीस्ट। अच्छा है डोनर। तो अपने डोनर को करते हैं फिनिश और घूमते हैं अस्ताना के सेंट्रल पार्क में। फाइनली हमने अपना डोनर ख़त्म कर लिया है और इतना अच्छा डोनर था ना, मतलब चिकन रोल। मैं सच बताऊँ ना, जब से मैं कजाकिस्तान आया हूँ ना, मेरा मन और पेट, मन तो कह सकते हैं एकदम फुल्ली नहीं, बट हाँ एक सर्टेन लेवल तक जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना, वो डोनर खा के मिल रही है। चिकन रोल खा के एकदम ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ तो स्वाद आया है। बाकी पेट एकदम भर चुका है, एकदम कोक लास्ट में पी नहीं जा रही थी, फिर भी थोड़ा बहुत करके पी लिए जैसे जैसे। अब सीधा रात में खाना होगा कि जैसे अलमाटी के पार्क है ना, उधर साइड आपको जो न्यू पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ट्रॉली में घूमते हुए दिखेंगे, और इधर भी आपको वो दिखेंगे, इधर भी आपको न्यू पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ट्रॉली में दिखेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि अलमाटी के पार्क में आपको कपल्स दिखेंगे और अस्ताना के पार्क में आपको कपल्स नहीं दिखेंगे, बहुत कम दिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा कम। तो भाई यहाँ पे पार्क में ना मस्त चीज़ मुझे ये लगी कि झूले लगा रखे हैं, मतलब इफ़ यू कैन सी ये पूरा का पूरा ऐसे झूला लगा रखा है, तो मज़ेदार है। मतलब
मेरे को तो मज़ा आ रहा है ऐसे झूला झूलने में। खाना खाया हुआ हूँ और थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए ही था, तो मस्त आराम से झूला झूलो। तो चलो फिर चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई पार्क के एंट्रेंस में यहाँ पे मस्त सी बड़ी सी ये घड़ी बना रखी है और टाइम भी एकदम एक्यूरेट बता रही है। और घड़ी का डिज़ाइन देखो भाई कितना मस्त है मतलब। और इसके चारों तरफ जो फ्लैग्स लगा रखे हैं ना, ये तो और भी खूबसूरत लग रहा है। तो अभी आप देखोगे ना ये पूरा का पूरा ये व्यू पार्क के आसपास का। बिल्डिंग्स बड़ी प्यारी लग रही है यार। यहाँ पे बिल्डिंग्स का कलर बड़ा अच्छा रहता है, आर्किटेक्चर भी एकदम मस्त। एनीवेज तो अभी हम चलते हैं आगे। तो भाई लगभग 2000 टेंगे में मुझे मिल चुकी है ये साइकिल, और मतलब 2000 टेंगे यानी हो गया लगभग रफली 400 रुपये। तो अभी 1 घंटे के लिए ये साइकिल मेरी है। तो अभी पूरा पार्क इस साइकिल से एक्सप्लोर किया जाएगा। देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं इस पार्क में। भाई बर्फ़ अभी पूरे पार्क में पता है जमी हुई है, अभी हटाई नहीं गई है, तो बड़ा मस्त सा लग रहा है। मतलब खेलने जाने सकते हैं। आई एम श्योर कि गर्मियों में यहाँ पे खेलने जाते होंगे लोग। और साइकिल तो बहुत ही अच्छी है, मज़ा आ रहा है। बस थोड़ी हवा भरी होती तो और भी अच्छा होता। और ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल है यार पार्क का। मुझे पता क्या लगा था कि ये पार्क पूरा खाली होगा, तो आउटस्कर्ट्स एरिया में खाली है, बट जो मेन एरिया है ना वहाँ पे लोग हैं, मस्त घूम रहे हैं। और हम भी अपनी साइकिल चला रहे हैं इसका। ओ भाई झूला वूला लगा हुआ है इधर तो मस्त, पता नहीं चलता है कि नहीं, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अबे ये क्या रिवर है क्या? नहीं, इशिम रिवर तो नहीं होगी क्योंकि वो बहुत बड़ी रिवर है, बहुत ही ज़्यादा। भाई बहुत हैवी पड़ रहा है, आई कांट एक्सेलरेट। तो भाई ये छोटा सा वाटर स्ट्रीम है, यहाँ से पूरा होते हुए पीछे तक जाता है और पूरा जमा हुआ है अभी इस वक्त पूरा का पूरा। और इसमें कुछ लोग उतर के चलते भी हैं क्योंकि फ्रीजिंग आइस पे यहाँ मैंने देखा भाई बहुत दिलेर लोग हैं, फ्रीजिंग आइस पे वॉक करते हैं। तो अभी और आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या देखने मिलता है। ओ भाई ये तो मस्त चल रही है साइकिल, मजा आ रहा है। और आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें बच्चों के लिए झूले वूले मिल रहे हैं भाई। ये यहाँ पे कुछ सामान बेच रहे हैं बच्चियाँ, और झूले वूले लगा रखे हैं बच्चों के लिए मस्त। ये क्या है? ये वैसे वाले झूले हैं जो हम मूवीज़ में देखते हैं ना, घोड़े ऊपर नीचे होते हैं और घूमते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही झूले हैं। और ये भाई ये ट्रक कार, अच्छा बड़े भी बैठ सकते हैं क्या? ये नहीं पता था मुझे। तो ऐसे ही है यहाँ की पार्क लाइफ भाई। झूले वूले, लोगों को झूले मस्त लग रहे हैं, कुछ भी को झूले अच्छे हैं। और पता है मैंने ये चीज़ देखा अलमाटी और कजाकिस्तान में, ऐसे बॉक्सिंग करने वाले जो यहाँ पे गेम्स है ना बहुत लगाए हुए हैं। मतलब आप कहीं भी अपना बॉक्सिंग पावर टेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सिगरेट पीना तो वेरी कॉमन, मतलब इट्स लाइक कोई नई बात नहीं है कि भाई तुम्हें कोई बंदा सिगरेट पीते हुए दिख जाए वैसी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे छोटे बच्चे घूम रहे हो। मतलब जैसे इंडिया में लोग पान गुटखा खा के थूकते हैं ना, वैसे यहाँ पे लोग सिगरेट पी के फ़िल्टर फेंक देते हैं। तो आप जिधर कहीं भी घास फूस मिट्टी देखोगे ना, वहाँ पे आपको फ़िल्टर ज़रूर मिलेंगे, इतने ज़्यादा मिलेंगे ना, मतलब सोच भी नहीं सकते। तो इधर वोडका, रम, दारू, सिगरेट विगरेट सब चलता है। बाकी ड्रग्स वग्स का तो पता नहीं भाई, कभी लिया नहीं तो आइडिया नहीं, जिस दिन लेंगे उस दिन बचेंगे नहीं। हेलो भाई, छोटे छोटे बच्चों से हेलो बोलो ना, डर जाते हैं इधर। ये देखो भाई फिर वहीं वापस आ गए हम तो। यार मैप में तो इतना बड़ा पार्क दिखाया है बट इतना कुछ है नहीं, मतलब इतना बड़ा पार्क है नहीं जितना दिखाया है। ये देखो भाई बंदा गाना गा रहा है। तो अभी आगे चलते हैं अपन और
एक्सप्लोर करते हैं मस्त क्या क्या है। तो ये यहाँ पे रिवर के साइड भी मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे लोग आ रहे हैं। साइकिल अलाउड नहीं है शायद यार, मैंने किसी को तो नहीं देख रहा हूँ। साइकिल नॉट अलाउड। एनीवेज लेट्स सी। और पुलिस वाले हैं, मामू लोग हैं, अभी पकड़ ना लें। ऐसे बच्चा साइकिल लेके आ रहा है, पता नहीं शायद अलाउड है कि नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ चला तो नहीं रहा है। कक्का मेरा गेम बजेगा, मुझको इतना कॉन्फिडेंस है। पक्का मेरा गेम ना बजे। बुलाए ना भाई, देखो क्या होता है, बुलाता है कि नहीं। लेट्स सी। साइकिल अच्छा है, मीडियम है यार टहलने का। मतलब यहाँ पे आप और ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ के लोग। तो ये साइकिल कभी आना ना तो सना सेंट्रल पार्क में मिलेगी तुम्हें। 2000 टेंगे 1 घंटे के लिए। तो अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, बहुत घूमा सेंट्रल पार्क के अभी आसपास घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। तो पेट तो मेरा एकदम भरा ही भरा है यार। मतलब सुबह अच्छा खासा खाया था और फिर डोनर खा लिया, तो एटलीस्ट रात तक के लिए एक बार को भूखा भी सो सकता हूँ आज रात में, ऐसा कुछ है नहीं यार। मेरी तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई, मेरा तो एकदम हो गया भाई। बहुत चला लिया साइकिल। एक्चुअली साइकिल चलाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना कि इतना ज़्यादा लोड है ना, इतने कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर से बैग भी टांग रखा है और सीट भी अनकंफर्टेबल है। मैं तो बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ, सालों हो गए साइकिल चलाए हुए। तो भाई आज का दिन यही ख़त्म होता है फाइनली, और आज का दिन काफ़ी अच्छा गया देखा जाए तो, और ख़राब भी था क्योंकि पहले तो मैं गया पार्क में घूमा फिरा मस्त। तो अभी वापस आ चुके हैं हॉस्टल में और थोड़ा आराम कर रहा हूँ बैठ के। फिर अभी 1-1.5 घंटे में पैकिंग वैकिंग चालू करूँगा और फिर निकलूँगा नूरली जोल के लिए। बाकी यहाँ से स्टेशन और खाने के लिए कुछ एप्पल वैपल रखे हुए, तो वो एप्पल वैपल खा के आराम से मस्त सो जाऊँगा ट्रेन में जाके। और सुबह आँख खुलेगी, सुबह के दोपहर में 2 बजे तक पहुँचूँगा मैं लगभग अलमाटी, और अलमाटी में कोकटोबे एक्सप्लोर करके और फिर रात के 12:30 बजे की फ़्लाइट से डायरेक्ट सुबह इंडिया। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा टेल्गो ट्रेन का इंटीरियर। तो भाई ये गेट्स है और ये पूरा कैबिन है, मतलब भी आप ये देखोगे ना, ये पूरा का पूरा कैबिन है और मस्त कैबिन है। मतलब लाइटिंग्स इतनी अच्छी कर रखी है, ऐसे डिफ्यूज़ लाइट दे रखी हुई है ऊपर, और ये डक्ट है जिसमें से हवा आती है। और ये हमारा लगेज का सेक्शन है, यहाँ पे लगेज रखते हैं। अभी यहाँ पे तकिया दिया हुआ है और तकिया यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये जो सीट्स है ना, ये अपर बर्थ, ये ऐसे नहीं खुलता है। मतलब जैसे इंडिया में हम कभी भी कैसे भी खोल सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए जो कोच अटेंडेंट है वो आएगा और वो यहाँ पे चाबी लगाएगा, तब जाके ये खुलेगा। और बस मुझे एक ही चीज़ थोड़ा अजीब लगा कि यहाँ पे एक ही सॉकेट दे रखा है चार्जिंग के लिए, तो अगर मल्टीपल लोग को चार्ज करना होगा तो काफ़ी दिक्कत आने वाली है। बाकी ये यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल के लिए दिया है, और ये हमारा स्पीकर्स के लिए जो अनाउंसमेंट अगर होती है तो लोग इसको बंद करके रखते हैं। और यहाँ पे ये दिया हुआ है जो आपको जैकेट्स वैकेट्स कुछ कपड़े वपड़े टांगने हैं तो उसके लिए। और ये यहाँ पे दिया हुआ है अपना रीडिंग के लिए, रीडिंग लाइट्स दी हुई है। जैसे ये देखो आप, ये जल गई, ये रीडिंग लाइट्स हैं। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दे रखा हुआ डस्टबिन। तो पता है इसमें मुझे सबसे अजीब चीज़ क्या लगा जब मैं घुसा ना, कि भाई अपर बर्थ में चढ़ेंगे कैसे। तो भाई यहाँ पे ऐसे नहीं चढ़ते कि साइड में पैर लगा के चढ़ गए, यहाँ पे चढ़ते हैं लैडर से। तो ये यहाँ पे लैडर दी हुई है, इसको खोलते हैं, ऊपर ऐसे लगाते हैं, सेट करते हैं और फिर चढ़ते हैं। बाकी ऐसा ही है कुछ हमारे कैबिन का इंटीरियर। तो यहाँ पे शीशे विशे दे रखा है, अगर आपको बाल संवारने तैयार होना है तो उसके लिए भी ये पूरा दिया हुआ है। पूरा का पूरा मस्त
और यहाँ पे बैठता है कोच अटेंडेंट, उसकी टोपी वोपी रखी हुई है और ट्रेन लगभग अभी नेक्स्ट स्टॉप आने ही वाला है और ये पूरा का पूरा ऐसा दिखता है। आइए देखते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं इस ट्रेन में। तो भाई यहाँ पे ऐसे मिलता है पानी, यहाँ पे पूरा डिस्पेंसर दिया हुआ है और ये रखी कैंस और यहाँ पे दिया होता है डस्टबिन, तो आप यहाँ से पानी भर सकते हो चाहो तो। अभी मैं जा रहा था ट्रेन से तो मुझे स्टेशन पे ये दो लोग मिले थे। इन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ब्लॉगर हो क्या, तो मैंने कहा हाँ भाई मैं ब्लॉगर हूँ। और शी इज अरीना एंड यू रुस्तम एंड अरीना, ये लोग मुझे मिले हैं भाई। ये दोनों, ये शी इज 16 एंड शी इज 13, तो दोनों भाई बहन हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। यस तो ये लोग मुझे बता रहे थे अस्ताना के बारे में। ये लोग अस्ताना में रहते हैं और ये जा रहे हैं अलमाटी घूमने, तो इनसे ऐसे टकरा के बातचीत होने लगी। सो what do you like the most, Almaty or Astana? Which city is best? I think it will be Almaty because now Almaty is kind of modern city, and also in Almaty lives more creative people, and there is mountains. And so भाई इसको mountain बहुत पसंद है, and ask him that which city he likes the most, Almaty or Astana? Какой город тебе нравится больше, Алматы или Астана? Speak in Russian, bro. Говори на русском, я переведу, только по предложению. Мне больше, честно говоря, нравится Астана. Там есть намного больше возможностей, и там мне спокойней. He said that he like most the Astana because he think that in Astana more opportunities, but I don't think so. And he feel more comfortable in Astana. Oh, so in which class are you? In which В standard? каком ты... Ага. Standard class school? Ты учишься в нормальной школе? Типа ты в стандартном классе? Я учусь, да, в хорошей школе, Тахмашина. Yes. In which class? Standard. Standard. Which Yes. standard? Yes. Which standard? Так, в каком? 1, 2, 3, 4. В седьмом. In 7. Oh, 7. And you must be in 10th and 11th? 10th, yes. Yeah. So भाई इसका boards है. So how's your exam going? Do you write exams over here? No, actually no. But I need to do it. I need to prepare for exams. Yeah. That's great. तो भाई मेरे को तो बहुत पता है लोग से मिलके, अरीना एंड रुस्तम, they are very good guys. तो इन्होंने मुझे बताया. So where in Almaty I can go as a tourist? Так, куда может пойти в Алматы? I think now the Mideo is closed already, and you can visit Shimbuak at all. Like you can use I don't know how it's cabins, you know, yes. Yes. And yes, it will be great. And also Botanical Park, it's a very beautiful place. Botanical Park. Is it beautiful? Yes. Oh. Вот, потом... Да, я Что еще? Что? сейчас скажу, типа, на Чимбуак. Чебок я уже сказала. Also, he liked the gravity battuts when you need to jump. Place in- Trampoline. Yes, Yeah. gravity. You like sports? Yes. Which sport? Wrestling. Wrestling. You do wrestling? No. Oh, yeah, you watch only wrestling. Карим, как вот? Greco-Rim, if you know Greco-Rim. Victory. Yes, it's kind of Kazakh. Классическая. Classic, just classic. Classic wrestling. Yes. You like sports? Any sports? Yes, I do. Нихуя. Эй, ты чё? Говори. I did dance earlier, and also track and field. Oh, that's great. So suggest me some, famous dishes of Kazakhstan, because I want to try some famous dishes of Kazakhstan. I need to say some places. No, dishes, food. Dish. Oh, okay. Best food. Beshbarmak.
The first is Bishbarmak. Манты. Manti. Mante. Yes, Manti. Ваурсак. Ваурсак. Baruzak. Ваурсак. Baruzak. Yes, yes. Baruzak. What it Yeah. is made up of? Слышки смели. Like just I don't know how it translates. Назвут пустышки. По-английски. भाई Baruzak. कह रहे दोनों बच्चे मिले मजा आ रहा है बात करके It's kind of just just bakery, just Скажи, bakery, там пусто просто. just empty. Блин. You can okay translate. I'll check it on Google Mhm, yes. I have two questions which is very basic. I mean I just wanted to ask but I was not getting a perfect person to ask for. Can you repeat? I have a question, two questions actually. Mhm. I wanted to ask two local people, Mhm. but I didn't got any person to ask it. But Mhm. I want to ask you guys. Mhm. So you ready for the two questions? Yes. Мы готовы к твоему вопросу. Yes. Okay. One person speak one language at a time. Mhm. Like if he knows Russian, he knows only Russian. He Mhm. doesn't know Kazakh. And if he knows Kazakh, he doesn't know Russian. Мгм. Why it is so? Почему люди вообще в нашей стране говорят только на одном языке? Если ты, например, знаешь только казахский, то ты знаешь только казахский. А если ты знаешь только русский, то ты знаешь только русский. Ну, так. Actually, it doesn't work like that. It's just your thoughts. Okay. It's just your thoughts. Yes or no? It's just your thoughts, or it just facts. Your thoughts. My observation. That's my observation. I think it doesn't work like that. The most people in our country know and Kazakh, and maybe the Kazakh they are know less. Okay, is it the Russian or Kazakh the same language? I mean, is it similar? No. Completely different. Completely different. Oh. Because it's Russian language is Slavic Russian at all, and the Kazakh language is Turkish language, Oh, kind of Turkish. got it. Yes, and you need to speak Kazakh in our country because in stores you can give help. You can take a help maybe, and actually it's kind of problem in our country when you doesn't know your mother tongue. Mother tongue. Okay. Yes. What and So, what language do you study in school? English and Kazakh language. English and Kazakh. Yes. And your family speaks Russian. Russian and my father, we are Kazakhs. Half. We are half Kazakhs. My dad is Kazakh. Mother is Russian. But he doesn't look like Kazakh. It's okay. My dad speaks Kazakh, but we don't. My second question is, I haven't seen anyone riding bike in Almaty or Astana. Why don't they drive bike? Because I think now it's not a season. Because It's cool. yes, yes. But actually, at summer you will See more bikers. Yes, I also do ride on bikes. You know bike riding? Yes, That's great. and Do you have a license? no. That's illegal. Yes, It's okay. and Do you ride? на мотоцикле. Ты катаешься? Yes. He rides. Yes, but with more older guys. So it's the legal age is 18, I guess. I don't know actually, It's but okay. I think it's no, it's not. So you guys smoke? Tell me honestly. No. No, you? No. No. Why are you asking us? No, I have seen that many kids here in Kazakhstan. No. I know that. I know. No.
I have seen many kids. I have many people. I mean, smoking is really common in here in Kazakhstan. That's bad. That's bad. It's okay. It's okay. But it's sad that kids smoke only vapes.